अब इस तरह हुआ कि सद्दाम हुसैन ने प्लान बनाया कि हम एटमी ताकत बनाएंगे, एटमी पावर बनाएंगे, जो एटम बम बनाएंगे। उसने क्या किया, सद्दाम हुसैन ने एटम बम बनाने के लिए उसने डिफरेंट जो है एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिए, रिएक्शन जो यूरेनियम के बहुत ज़्यादा करने शुरू कर दिए। अब इसराइल को पता लगा इन चीज़ों का। इसराइल जो था वो खटकता था, सद्दाम हुसैन जो था वो चाहता था कि फ़लस्तीन फतह हो। अब इसराइल को पता लगा, उन्होंने सारे के सारे एटमी पावर जहाँ पे इराक बना रहा था उस पर हमला कर दिया और सारे का सारा तबाह हो गया। इसके बाद सद्दाम हुसैन को गुस्सा चढ़ गया। उसने कहा कि अब कुछ भी हो जाए हम अमेरिका से जंग लड़ेंगे। वो अमेरिका से जंग का एलानिया जंग कर दिया, इसराइल से भी कर दिया, अमेरिका से भी कर दिया। सद्दाम हुसैन जो थे उसने जंग कर ली, अमेरिका से टक्कर भी ले ली। पहले अमेरिका का साथ दिया, मुसलमान लाखों लोग मारे ईरान की जंग में, इराक की जंग में, इधर दोनों तरफ से मरे। कुवैत से सारे के सारा मामला ख़राब हो गया। लेकिन सद्दाम हुसैन जैसा लीडर आज तक नहीं हमें मिल सकता, इस वजह से कि सद्दाम हुसैन ने अक़वाम मुत्तहिदा में कहा कि जो आप 5 मुल्क हो जिनको मुसलमानों का पता नहीं है, आप कौन होते हो हमारी रहनुमाई करने वाले, हम आपको बताएंगे कि मुसलमानों को कैसे पैरवी की जाती है। आप लोग हमें समझते हो कि हमें दबा लोगे, तेल हमारा यूज़ करते हो आप, हमें चाहते हो कि हमें दबाओगे, हम आपसे दबने वाले नहीं हैं। अब जब लड़ाइयाँ शुरू हुई, आपस में इख्तिलाफ़ात पैदा हुए, तो सद्दाम हुसैन ने ये फ़ैसला किया कि किसी भी तरीके से हम अगर एटॉमिक बम बना लेंगे तो हम हमला कर देंगे अमेरिका के ऊपर। अब अमेरिका जो था वो सुपर पावर था। उस वक्त हुकूमत थी जॉर्ज बुश की, जो सबसे बड़ा शैतान था, और इतना बड़ा शैतान था कि मुसलमानों को जो जंग के अंदर धकेला है, इतने सीरिया हो गया है, फ़लस्तीन हो गया है, काफ़ी मुल्क हैं। ये जो बुश है इसकी वजह से मुसलमानों पे जुल्म हुए बहुत ज़्यादा। यही शैतान की जड़ था। इसने क्या किया, इसने प्लान बनाया कि सद्दाम हुसैन के ऊपर हमला करेंगे, यानी इराक के ऊपर अमेरिका की फ़ौजें नाफिज कर दी और जंग शुरू हो गई। लेकिन जो सद्दाम हुसैन था ना, उसको पता था कि हम हार जाएंगे। वो इतना दलेर था, उसने कहा कि आप आ जाओ, हम आपका मुकाबला करेंगे। काफ़ी दिन तक लड़ाई हुई। उसने इस वजह से जंग लड़ी, उसने कहा कि सद्दाम हुसैन एटमी पावर बनाने जा रहा है और बहुत ज़्यादा असला बनाने जा रहा है और इसराइल को खतरा है, इस वजह से हम जंग लड़ रहे हैं। जंग तकरीबन कुछ साल रही, इराक जो है वो जंग हार गया, जिसमें से 2003 में सद्दाम हुसैन रूपोश हुआ, यानी सद्दाम हुसैन भाग गया। सद्दाम हुसैन को फिर अमेरिका की फ़ौजों ने पकड़ लिया। अब जब अमेरिका की फ़ौजों ने पकड़ा, उसको अदालत में कटेरे में खड़ा कर दिया, और अदालत किसकी थी, इराक की। और किस वजह से पकड़ा, यहाँ से इंटरेस्टिंग केस शुरू होता है। 1982 के अंदर सद्दाम हुसैन पे अहले तशी ने हमला किया था, यानी सद्दाम हुसैन ने कहा कि अहले तशी लोगों ने हमला किया था, जिनमें से 1500 लोगों ने हमला किया था। सद्दाम हुसैन बच गया था। सद्दाम हुसैन ने कोई 148 जो शिया था, अहले तशी था, ये केस डाला गया 1982 के अंदर कि सद्दाम हुसैन ने इनको जानबूझ के कत्ल कर दिया है। इस वजह से जो है सद्दाम हुसैन के ऊपर जो है केस बना दिया गया, और इस बिना के ऊपर सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई। अब फांसी इस वजह से दी गई कि सद्दाम हुसैन जो था वो अमेरिका को आंखें दिखाने लग गया। और सद्दाम हुसैन को फांसी किस वक्त हुई, ईद उल अज़हा वाले दिन। आप लोग हैरान होंगे कि ईद उल अज़हा वाले दिन कुर्बानी का दिन है, हमारी उम्मत मुसलमान कहाँ चली गई थी। ठीक है, हम मानते हैं कि ईरान पे हमला किया सद्दाम हुसैन ने, कुवैत पे हमला किया, अपने आप को समझता था बहुत बड़ा लीडर था, लेकिन वो वाहिद दलेर भी तो था कि अमेरिका को आंखें दिखाई। अब इस तरह हुआ, आप लोग हैरान होंगे कि मैं बयान नहीं कर सकता। जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई, पूरी दुनिया ने लाइव देखी फांसी। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई थी, उसको स्ट्रेचर पे लेके गए, सद्दाम हुसैन को कहा कि आप कपड़ा पहनो, आपको फांसी देंगे। सद्दाम हुसैन ने कहा मुझे फांसी देनी है तो ऐसे ही दो, मैं बगैर कपड़े की फांसी दूंगा। तो सद्दाम हुसैन को फांसी हो गई ईद उल अज़हा वाले दिन। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि सद्दाम हुसैन शहीद हुआ या नहीं हुआ। लेकिन ये तो अल्लाह बेहतर जानता है शहीद हुआ या नहीं हुआ। लेकिन 12 साल के बाद सद्दाम हुसैन की कब्र मिली। कब्र मिलने के बाद आप लोग हैरान हो गए कि सद्दाम हुसैन को जिस तरह आज ही दफनाया है, उसको खराश भी नहीं आई। यानी शहीद जो होता है, मैंने अक्सर वीडियोस देखी हैं, कुरान पाक में भी है, काफ़ी हदीसों में भी है कि शहीद को कभी मुर्दा ना कहो। अक्सर मैंने शहीदों को देखा जिनकी बॉडी जैसी थी वैसी रहती है। लेकिन सद्दाम हुसैन की 12 साल के बाद जब बॉडी निकाली गई तो सद्दाम हुसैन वैसे का वैसा निकला जैसे आज दफनाया हो। तो वो डेफिनेटली बात है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। आई नो कि सद्दाम हुसैन शहीद हैं या नहीं, अल्लाह को पता है।
लेकिन बॉडी जब मिलती है तो मेरा यकीन है कि वो सद्दाम हुसैन शहीद थे। वो वाहिद बंदा था जिसने अमेरिका को टक्कर दी थी। काश मैं कहता कि सद्दाम हुसैन एटॉमिक बम बना लेता, उसने कुछ हिला के अमेरिका के ऊपर फेंक देना था। एक दफ़ा तो अमेरिका को नत डाल देनी थी कौन होता है लीडर, इस्लामिक लीडर। लेकिन सद्दाम हुसैन की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसने ईरान के साथ जंग की, कुवैत से जंग की महंगी पड़ गई। लेकिन कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि सद्दाम हुसैन को बनाने वाला ही अमेरिका का इंसान था। अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को बनाया और एक टाइम आया कि अमेरिका ने मिसयूज़ किया। देखो, अमेरिका ने मिसयूज़ किया, सब लोगों ने मिसयूज़ किया, डिफरेंट बातें हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि लीडर वही होता है जो इस्लाम को पहले लेके आता है ऊपर। सद्दाम हुसैन ने हरकत की, क्या पता अल्लाह ने उसकी क्या ऐसी आदत अच्छी लगी, उसने बहुत जुल्म किया। कहते सुना, लोगों ने बहुत जुल्म किया सद्दाम हुसैन की वजह से, बहुत जंगजू मरे, बहुत ज़्यादा लोग शहीद हुए। लेकिन आखिरकार सद्दाम हुसैन को शहादत मिली और आज दुनिया सद्दाम हुसैन को बुरी निगाह से नहीं देखती, उनको अच्छी निगाह से देखते। जब वो फांसी दे रहे थे उनके चेहरे पे मुस्कुराहट थी और उसके ऊपर वो जो गम आसार वो बिल्कुल नहीं थे। अल्लाह सद्दाम हुसैन के दर्जात को बुलंद करे, हमारी दुआएं हैं।